तो अब देखते हैं कि सांख्य दर्शन से कि हम ये मन है उभय दोनों इंद्रियां इसके साथ संबंध रखती है, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया। अब ये कैसे हमें को भ्रम में डालता है और कैसे हम इसका फायदा लेकर के अपना आगे की तरफ तरक्की मोक्ष की तरफ जा सकते। तो ये कहा गया है कि मन उभय इंद्रिया है और उभय इंद्रिया होने के साथ साथ हम दो तीन पहले मंत्र से जोड़ करके इस मंत्र को बताएंगे, फिर इससे आपको संबंध हो जाएगा। तो मन जैसे कि उभय इंद्रिया दोनों इंद्रिया हैं, तो उससे मन सत्व रजस तमस इन तीनों काल में परिवर्तन होता है। मन है तो हम टिके हुए हैं। मन कभी सत्व की भागता है, कभी रजस, कभी तमस में भागता है, हमें पता भी नहीं लगता। तो हम कैसे कंट्रोल करें इसको भी बताया गया है कि देखते हैं। दृष्ट्वा आत्मनम कारण त्वम इंद्रियाणाम, मतलब आत्मा जब मन से संबंध होता है और मन से संबंध हो के फिर वो इंद्रिया से संबंध होता है, तो आत्मा तो देखना चाहता है, आत्मा देखने की कगार पे है, परंतु जब इंद्रियां हैं वो विषय से जुड़ती हैं और हमारी जैसे आत्मा को ये नहीं पता लगता कि जो इंद्रियां है वो भी मन के साथ है। तो फिर जब हम मन के द्वारा इंद्रिया से देखेंगे तो मन जो इंद्रियां ज़्यादा विचलित होती है कम। सामान्य तौर पर सभी इंद्रियां के बारे में सोचें, सभी इंद्रियों को ध्यान रखें कार्य करने से पहले। सभी इंद्रियों के विचार, सभी इंद्रियों के भाव अच्छे होने चाहिए कार्य करने से पहले, ये है इस मंत्र में, इस सूत्र में। तो फिर देखते हैं आगे आगे क्या है कि रूप का ग्रहण करना होगा तब आत्मा दृष्टा और देखने का रूप ग्रहण होगा। ऐसे ही सब है कि शून्य से श्रोता और शून्य का साधन कान। तो साधन कम ज़्यादा हो सकते हैं तो दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए हमको सभी साधन सामान्य करने हैं। सभी साधन, सभी इंद्रियों के बारे में सोचना है जिससे कि सभी इंद्रियां सही चले। अपनी बात आगे बढ़ाते हैं कि जो इंद्रियां हैं वो ज़्यादा गति में काम करती है, कभी कम गति में। तो इससे होता है कि हम उलझ जाते हैं, तो उलझ करके हम वही कार्य दोबारा करते रहते हैं, परंतु एक इंद्रिया से जो एक ही कार्य बार बार नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति हमको हमारे कार्य में बाधा डालते हैं। इसलिए हमें अपनी हर इंद्रिया को समझ करके कार्य करना चाहिए। हमें एक ही इंद्रिया के प्लान से नहीं चलना चाहिए, हर इंद्रियों के प्लान बदलते रहना चाहिए समझ समझ करके। और फिर बाद में चाहे कोई कुछ कहे हमें सुनना भी पड़ेगा। तो हमारी कर्ण इंद्रियां भी मजबूत होनी चाहिए, तो सारी इंद्रियां कमज़ोर बननी सामान्य होनी चाहिए सब इंद्रियों को। त्रयाणाम स्वलक्षणम। अब देखते हैं बुद्धि का क्या है। इन तीनों करणों का बुद्धि, अहंकार और मन का अपना अपना लक्षण ये है कि जिससे निश्चय होता है वह बुद्धि है। जब हमें निश्चय करना है तो बुद्धि यूज करेंगे, और जब हमारी इंद्रियां विचलित है तो हम निश्चय ही गलत कर पाएंगे, क्योंकि एक इंद्रिया ज़्यादा विचलित करती है तो उस इंद्रिया के ही हम जो निश्चय करेंगे वो ही गलत होगा, क्योंकि एक इंद्रिया हमें निश्चय हमारा उसकी ओर आकर्षित हो गया एक इंद्रिय की तरफ, तो इससे हमारा निश्चय भी गलत होगा। हमारा निश्चय गलत होने से हमारा संकल्प जो था वो भी गलत होगा। हम सोचेंगे तो किसी संकल्प कर रखा है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, परंतु वास्तविक में हम संकल्प के अकॉर्डिंग नहीं चलते, हम उस इंद्रिया के वश में चलते हैं जो ज़्यादा विचलित हो रही है और बाकी इंद्रियां शांत हो रही है। जो बाकी इंद्रियां शांत हैं हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाते, फिर उसके अनुसार नहीं चल पाते। अनिरुद्ध वृत्ति में ये गलत व्याख्या कर रखी है। सामान्य कारण वृत्ति ही प्राणख्या। अगला सूत्र, प्राणधा वायवः पंचः। मतलब जो 13 करण है ये कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब प्राणों के ही
अनुसार चलते हैं। जैसे कि प्राण, कभी हम ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि प्राण हमारा उत्साहित ज़्यादा हम प्राण ज़्यादा लेने लगते हैं। जब हम कभी डिप्रेशन उसमें होते हैं, तनाव में, तो प्राण ज़्यादा तेज चलने लगता है। तो ऐसे ही हम जो कार्य करते हैं उससे हमारा प्राण का पहला स्मरण याद आता है, फिर हम उसी कार्य में उलझ जाते हैं। तो ये है इस सूत्र से कि जो प्राण है उस पे हम नियंत्रण करना चाहिए। जैसे हमने क्रोध किया और क्रोध करने से हमारा प्राण विचलित हुआ, अब हम आगे जब क्रोध करेंगे तो फिर प्राण विचलित करेंगे तो फिर वो डबल क्रोध हो जाएगा। अब की बार क्रोध करना चाहेंगे और पिछली बार क्रोध किया था तो मिला के भयंकर क्रोध हो जाएगा। तो ये है कि इसमें सारे सबको ये पांचों प्राण व्यस्त करते हैं, पांचों प्राण चलाते हैं। तो प्राण ही प्राणायाम से ठीक होगा और फिर उससे ठीक होगा मन, फिर उससे ठीक होगा हमारा कार्य। और कर्मोस्य कर्मस्येन्द्र वृत्ति, ये वही बात है कि कोई इंद्रिया शीघ्रता से करती है, कोई भय से, कोई अभ्यास से, फिर वो बाकी इंद्रियों को भी भय करा देती है और अगली बार भी हम कार्य फिर भय से ही करते हैं। इसलिए इंद्रियां सामान्य हो, सब इंद्रिया की के बारे में सोचें। वृत्तिस् पंचतत्व क्लिष्टा अक्लिष्टाश्च, 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट। क्लिष्ट होती हैं कि हमने जैसे क्रोध किया, हमने किसी से झगड़ा किया, फिर हम अगली बार उसी स्थिति में आए तो फिर वो सांसारिक हमें भोग की इच्छा है, जिसमें भोग की इच्छा है वो अगली बार कभी भी गलती कर सकता है, क्योंकि उसकी पिछली बार की इच्छाएं दोबारा फिर उसके मन में आएगी और उससे फिर अब की बार वो डबल होकर के इच्छा हमको सताएगी। इससे ही हमको संसार के प्रति आकर्षित नहीं, ईश्वर के प्रति आकर्षित होंगे और वो उपासना से होंगे, तभी हमारा वो होगा बेड़ा पार। जब तक हम संसारिक वस्तुओं से हमारा संबंध नष्ट हो जाएगा, तब जीवात्मा संबंधों से छूटकर ईश्वर से संबंध जुड़ेगा। फिर ही हम अगली बार अपनी क्लिष्ट वृत्तियाँ नहीं उठाएंगे, हम क्रोध वाली वृत्तियाँ नहीं उठाएंगे, हम अक्लिष्ट वृत्तियाँ उठाएंगे, ईश्वर के प्रति आगे बढ़ेंगे। क्योंकि क्लिष्ट वृत्तियाँ उठती ही जब हैं कि जब हम संसारी की तरफ आकर्षित रहते हैं, सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित रहते हैं, तभी हमारी क्लिष्ट वृत्तियाँ उठती हैं। क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं या झगड़ा करते हैं तब हमारी जो इच्छाएं होती है किसी साधन के प्रति, वो आकर पिछली वाली भी आकर्षित हो जाती हैं, पिछली वाली भी जुड़ जाती हैं। अब कुसुम वच्च मणि, जैसे मणि के सामने जो आए वो ऐसी हो जाती है, फिर उससे निवृत्त हो जाती है। इसी प्रकार जैसे पहले हम थे संसार के प्रति आकर्षित वस्तुओं के, तो हम ऐसे ही होते जा रहे थे, आगे आगे हम और हमारा पतन होता जा रहा था। जब से हम ईश्वर के प्रति आकर्षित हुए तब हमारा उत्थान होता गया। तो यही है इसमें कि फूल के आश्रय से मणि ऐसी हो गई, मणि में भी फूल ऐसा दिख रहा था, तो हम भी ऐसे ही होते जाते हैं। जब तक हम संसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं तब हमारी अक्लिष्ट वृत्तियाँ जागती रहती हैं और फिर हम वो पहली गलतियाँ की थी वो दोबारा करने लगते हैं। पहले जो हमारे संस्मरण थे वो वापस आते हैं बुद्धि, निश्चय, अहंकार से। तो ये था इसमें। ओम।